फिर हम उसी छात्रों के बीच हैं और उसी छात्रों से बिहार में मौजूदा दौर में जो शिक्षा के हालात हैं या देश स्तर की बात की जाए तो जो एजुकेशन को लेकर चर्चाएं हैं, जो एजुकेशन का हाल है, क्योंकि जो भी उच्च स्तर का जो एजुकेशन होता है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और हम पूरे छात्र हैं हमारे साथ, हम सभी छात्रों से हम बात किए, रानी से हो या सुजाता से हो, उन लोगों से बात किया और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुन्ना जी हैं। अब बताइएगा कौन से सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और क्या कुछ शिक्षा को लेकर आप देखते हैं, अगर समाज को आपके हाथों सौंप दिया जाए कि या समाज आपको चलाइए, गांव है चलाइए, गांव को किस रूप में देखिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपका प्राथमिकता क्या होगा? सर, गांव चलाने के लिए सबसे पहले तो हमें खुद को ही शिक्षित रखना पड़ेगा। जब तक हम खुद शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा परिवार शिक्षित नहीं हुआ तो हम किसी और को क्या बता पाएंगे, क्या सिखा पाएंगे, क्या समझना है, क्या सिखाना है। इसीलिए पहले तो खुद को शिक्षित करना है, तभी तो हम किसी को कुछ बता पाएंगे। हम बताने लायक होंगे तभी तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन जो है बहुत जरूरी है, जो समाज से खत्म होता जा रहा है। समाज से नहीं खत्म किया जा रहा है। पूरे बिहार की जो स्थिति है, अच्छा, जैसे कि हम कभी दिल्ली चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, वहाँ पे जिस नज़र से हमें देखा जाता है, वो जब वहाँ पे जाने के बाद जो हमें फील होता है, हमें लगता है कि हम बिहार में पैदा ही क्यों हुए। क्योंकि बिहार के, अच्छा ये पहले बताइए, बिहार के जो लोग हैं वो अच्छे अच्छे पदों पे हैं, अच्छे जगहों पे हैं और हर क्षेत्र में बिहार का दबदबा है, तो फिर ऐसा क्यों होता है? सर, हमारी जो यहाँ की नीति है ये समझ में नहीं आता लोगों को। ठीक है, यहाँ की नीति क्या है? यहाँ की नीति है कि आप अगर डिग्री ले रहे हो तो नाम के लिए डिग्री ले लो। आप अपने डिग्री भी ले लिया, आप सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं हमारा जो राज्य है सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्यों पिछड़ा हुआ है सब जानते हैं, लेकिन उस पर कोई काम नहीं करना चाहता है। अगर आवाज़ उठा ले किसी के खिलाफ, कोई जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सच है, ये गलत हो रहा है, वहाँ पे अगर हम आवाज़ उठा दें तो हमारे ही पीछे 10 लोग आ जाएंगे कि नहीं तुम ऐसा क्यों करेगा। तो ये चीज़ है, ये जो नीति है ना, ये सही नहीं है। और हमारा जो सिस्टम है वो करप्ट हो चुका है, पूरे से करप्ट हो चुका है। और वो सिस्टम हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए सिस्टम को ये समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि नहीं, शिक्षा हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए ज़रूरी है। और जैसे कि हम अपने ही कॉलेज की बात कर लेते हैं, हम पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर से। एक मैम जो साधना कुमारी शर्मा है, जो अदर स्टेट राजस्थान से आई हुई है, और उनके जो स्टूडेंट है, उनके जो पढ़ाने का तरीका है वो यहाँ के प्रोफेसर में देखने को नहीं मिलता। हमारे जो यहाँ के टीचर है वो देखने को नहीं मिलता। वो जिस तरह से समझा पाती है, बच्चों को कन्विंस कर पाती है, वो चीज़ नहीं है यहाँ में। क्योंकि यहाँ जो बने हुए हैं या तो पैसे दे के बने हुए हैं या वैसे ही डिग्री ले लिए हैं, बस कैसे हो गया किसी तरीके से, जो पढ़ाते नहीं हैं। तो हम क्या पढ़ पाएंगे? अगर हम ही नहीं पढ़ पाएंगे तो हम क्या पढ़ा पाएंगे किसी को? तो हमारी जो स्थिति है, तो अभी हाल ही की बात है, जैसे पढ़ाने वाली मैम थी, बहुत अच्छा रेगुलर क्लास भी करवाती थी हम लोगों को, और साथ में बहुत नेट की तैयारी, जो गांव से आते हैं, जो बाहर जाके नहीं पढ़ सकते, जो लड़कियां, ज़्यादातर साइकोलॉजी में हमारे डिपार्टमेंट में लगभग लड़कियां ही 70% लड़कियां हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो जो उन्होंने कहा कि जो नेट की तैयारी करना चाहते हो वो कर सकते हो, हम करवा देंगे यहीं पे तुम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो नेट का तैयारी करवाती थी। कितने छात्र थे? लगभग 50+ छात्र सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, और वही 40 प्लस छात्र जो है वो रेगुलर नेट की तैयारी करते थे। बाकी 70-80% जो है उनका जो क्लास होता था रेगुलर क्लास सिलेबस वाला, उसमें प्रेजेंट। अच्छा मुन्ना, पहले ही बताइएगा आप कि जो है आपने साइकोलॉजी चुना, तो क्या सोच के चुना था कि साइकोलॉजी में क्या कुछ मिलेगा? कहीं कुछ हमने पहले कई बार फिल्मों में देखा था मैंने। तो वहाँ से मुझे देखने को मिला कि साइकोलॉजी जो होता है ना, वो दूसरों के मन की बात जानने की होती है। साइकोलॉजी जो पढ़ता है वो दूसरे के मन की बात समझ लेता है। यही सब देख के थोड़ा सा जिज्ञासा जगा था कि नहीं, साइकोलॉजी हम पढ़ेंगे। इसके बाद जब हम रेगुलर एडमिशन करवाए थे बीए में, तो वहाँ तो हम BRB कॉलेज में एडमिशन करवाया, वहाँ कभी क्लास ही नहीं किए, हमें पता ही नहीं चला, सिलेबस ही नहीं पता चला। लास्ट में जब एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम फर्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, तो गेस्ट पेपर लिए, उसी को पढ़े और लिख करके पास हो गए बस। एग्जाम में गेस्ट पेपर से लिख के जब इसके बाद जब मैंने PG में एडमिशन करवाया तो मैम ने कहा कि तुमको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, तो करवाओ, नहीं तो मत करवाओ, यहाँ एडमिशन किसी और कॉलेज में चले जाओ तुम। और भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे।
पहले तो हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये इनका नाम तिलक है और पीजी थर्ड सेमेस्टर में आपका मतलब पढ़ते हैं। क्या लगा, कहाँ घर पहले कहाँ हुआ आपका? बेलारी घर। अच्छा, क्या साइकिल से डेली आते हैं कि मोटरसाइकिल साइकिल से रोज आते हैं। साइकिल से आते हैं? साइकिल से अब रोज तो छात्रों को मिलता है मोटरसाइकिल मिलता है। ये तो हमको नहीं पता है। नहीं, अरे मिलता है, सब जाता है। पता नहीं अब मिलता है कि नहीं। यहाँ बिहार में तो नहीं ये मिलता अरे है। बिहार में मिलता है जी। अब उसी को मिलता है जो सक्षम है, उसी को मिलता है। सबको अच्छा। नहीं मिलता, जिसको चाहिए उसको नहीं मिलता अरे है। साइकोलॉजी का है चुन लिए भाई? साइकोलॉजी इसलिए चुने कि मतलब फिल्मों में और गांव और में देखते हैं कि लोग हैं ना, जो उसका जो मन का है ना, जो होता है ना, जो कोई भी बात तो दूसरे पर ना मतलब ज़्यादा ना बदले की भावना से रहता है। अच्छा। अगर उसके मन को हम अगर अच्छा, एक सही पहले ढंग बताइए में- कि जो है मैम क्या कैसे मैम आप लोगों को जो है मैम गई, कौन रोता है आजकल? कोई चला जाता है तो कौन रोता है? क्या मतलब है, गया गया? यहाँ मेरा मतलब गांव का लड़का हूँ। हाँ। मतलब हम ना इंटर में साइकोलॉजी से पढ़े। अच्छा, उसके बाद अच्छा। साइकोलॉजी मतलब इंटर पास करके हमको पता नहीं था साइकोलॉजी क्या होता है। उसके बाद बीए भी पास करके हमको फिर भी साइकोलॉजी का पता नहीं था। मगर जब एमए में गए तो हम सोचे इसमें भी वैसा ही होगा। मैम बोली कि एडमिशन कराओगे तो क्लास करना पड़ेगा। हमको लगा तो क्लास तो होगा नहीं, हम करेंगे। जब हो गया लगभग जनवरी में ये क्लास चालू हुआ। अच्छा। हम मार्च में गए जब क्लास करने तो मतलब 2 दिन क्लास किए। उसके बाद 2 दिन के बाद इंटरनल हुआ तो मैम बोली कि तुम क्लास किया है? हम बोले कि हम किए हैं, 2 दिन किए हैं। मैम बोली कि जनवरी चल रहा है, तुम 2 ही दिन किया, तुमको इंटरनल नहीं देंगे, मतलब इंटरनल नहीं देने देंगे। उसके बाद हम ना इंटरनल मतलब लिख के दिए कि हाँ अगर इसमें फेल होंगे तो वो मेरे जिम्मेदारी, क्योंकि हम मतलब क्लास किए नहीं थे। अच्छा। उसके बाद तो एग्ज़ाम दिए। उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद ना मतलब रेगुलर क्लास क्लास किए? जब रेगुलर क्लास क्लास होता कहाँ है वो? रेगुलर क्लास पूरे बिहार में नहीं होता, किसी कॉलेज में नहीं होता। अच्छा। मगर मैम थी जो करा रही थी। उसके बाद हमको समझ में आया कि साइकोलॉजी का क्या मतलब है। जब रेगुलर क्लास करने लगे तो धीरे धीरे बिहेवियर, उसके बाद जो भी होता है मन का बात होता है, जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में हमको धीरे धीरे अच्छा, नॉलेज। पहले हमको एक सच बताइए, इंटर किए साइकोलॉजी से? इंटर मतलब साइकोलॉजी मेरा आर्ट्स था था, उसमें। हाँ, इंटर आर्ट्स से किए। आर्ट्स से। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आए BA में भी BA आए साइकोलॉजी साइकोलॉजी से। तो इंटर आर्ट्स के बाद तुम्हारा तो मन था कि चलो कि किसी तरह पढ़ लिए, पढ़ाई कर लिए, फिर जो है तो क्या फिर रह का गए पढ़ाई में? देखिए हम तो शुरू सोचे से कि- मनसा क्या था तुम्हारा, सच से बताओ। शुरू से मनसा था कि चलो पढ़ाई कर लेते हैं और किसी तरह निकल जाएंगे? शुरू से मेरा मनसा था यही कि मतलब हम टीचर बनेंगे। शुरू से बचपन से ही। अच्छा। क्योंकि देखे या तो आर्मी बनेंगे तो मेरा हाइट तो आर्मी वाला हाँ, था था नहीं, नहीं, तो हाँ। टीचर बन के हम सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा। इसलिए मतलब टीचर का सोचे। जब हम बीए में गए, बीए के बाद बीएड करना पड़ता, हमको पता नहीं था। जब बीए में गए उसके बाद पता चला कि बीएड करेंगे तो मैट्रिक तक। देखिए, मौजूदा दौर में हमारा समाज और जो लोग हैं उसका विचार कितना बदल गया है। और गांव से लोग शहर तक आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गांव के लोग जब शहर आकर जो है अपनी, क्योंकि शहर का निर्माण तभी होता है जब गांव है, और गांव ही शहर का निर्माण करती है। मतलब और इस छात्र से बातचीत करने के बाद पूरा यह मालूम चला कि शिक्षा जो है किस तरह लोगों को बदल देता है और यह समाज में ख़त्म होता जा रहा है। और यह सबसे बड़ा है कि राजनीतिक जो है, जब शिक्षा का जो है राजनीतिक हो गया तो समझिए हर कॉलेज में जो छात्रों का एक संगठन है और उस संगठन के सहारे पूरे शिक्षा को देखा जाता है, प्रोफेसर से बात की जाती है, तमाम तरह के आपको देखने को भी मिल जाता होगा। लेकिन एक मैम के आने से पूरा जो है जो छात्रों का जो सोच था, विचार था, वो बदल गया। और भी है, उनसे हम बातचीत करेंगे। और हम अधिकांशतः जानने की कोशिश ये करते हैं कि छात्र पढ़ाई को लेकर, ऊँचे जो है एडुकेशन को लेकर क्या सोचते हैं, और हमारे समाज को, क्योंकि सभी अपने के लिए रहते हैं, और हमारे समाज को क्या मिलेगा, इस पे हम बातचीत करेंगे। बताइए, क्या नाम हुआ आपका? हाँ, अच्छा, निक्की जी, कहाँ से आते हैं आप? नागर बस्ती, बारिश नगर से। अच्छा, मतलब समस्तीपुर कॉलेज में एडमिशन कब लिया आप? 2020 में। अच्छा, क्या बनना है, सबसे पहले बताइए क्या बनना क्या है? वैसे तो पहले तो जनरल कंपटीशन कर रही थी। अच्छा। मतलब हमारी कुछ सब्जेक्ट है जो वीक थी तो नहीं, मतलब नहीं क्रैक कर पाई। बट अब मतलब डिसीजन है कि एग्जाम जनरल कंपटीशन की तैयारी की तो कहीं कहीं एग्जाम दिए, कहाँ कहाँ दिए थे? अभी तक तो सिर्फ 2 ही बार दी हूँ। IBPS क्लर्क, सॉरी RRB क्लर्क का। अच्छा, रेलवे का। नहीं, ये बैंक का होगा। अच्छा, बैंक का था। हाँ, अच्छा 2 ही बार दी हूँ। दोनों बार में मतलब कुछ नंबरों के कारण मतलब छूट गए, अच्छा, नहीं क्रैक कर पाई। तो मतलब साइकोलॉजी मतलब मैम से क्या जुड़ा आपका, वो पहले बता दीजिए।
मैम से जुड़ाव बस एजुकेशन से लेकर ही जुड़ाव थी। वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी, खासकर लड़कियों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी लड़की बस सोचती कि हाँ ठीक है डिग्री है, क्योंकि एक हो जाता है ना कि हाँ डिग्री है तो घर वाले बोलते हैं कि हाँ इतने बच्चे पढ़े लिखे हैं। लेकिन मैम से जुड़ाव इसलिए हुई कि सिर्फ हम लोग भले डिग्री के लिए एंट्री की थी, लेकिन मैम जब क्लास ली तो वो बहुत सारे गर्ल्स को मतलब मोटिवेट करी कि अरे कुछ बनो, कुछ करो, तो ज़िंदगी भर घर में ही रहना है क्या। तो यही सब मतलब यही सब लेकर बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो चुकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी। मैं जब भी क्लास आती थी तो पॉजिटिव वाइब आती थी मैम को लेकर ही, और मैंने भी, वो मेरी आइडियल बन चुकी है। जो ये सबसे बड़ी सच ये है कि वो मेरी अब आइडियल बन चुकी है। मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ, और मैं भी चाहूँगी कि मैं उन्हीं की तरफ बनना चाहूँ। चलिए बनिए, ये मतलब जो है समस्तीपुर टाउन भी आपसे ये अपेक्षा रखता है। और हम पूरे छात्रों से बातचीत किए, एक शिक्षक ने जो है इन लोगों का सोच, क्योंकि गांव से आते हैं और गांव के लोग का जो है पढ़ाई के प्रति कितना लगाव इन लोगों ने, जो एक शिक्षक ने कैसे पैदा किया और क्या कुछ इन लोगों के पास जो तकलीफ़ था वो लेकर जो है बातचीत किए। और उस बातचीत के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कैसे जो है और भी अच्छा हो, गांव के लोग जैसे जैसे आते चलेंगे एडुकेशन और मजबूत होता चला जाएगा। तो फिर जो है हम किसी खास मुद्दा के साथ आपसे बातचीत करेंगे, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।